वापस आने का शुक्रिया। आज पाकिस्तान के जुदागाना कानूनी निज़ाम को बयान करना बहुत मुश्किल है नाजरीन। आज हमारी सांसों को कैद किया जा रहा है शरीयत के खौफ से। अभी तक ये तय करना भी हमारे लिए नामुमकिन सी बात रही है कि इस्लामी अदालती निज़ाम और इंसाफ का दायरा कार आखिर है क्या। जिरगादारी निज़ाम है तो वो भी किसी को जवाबदेह नहीं है। सोचने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज कितना सुप्रीम है। हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं मुसर्रत हिलाली साहिबा, आप हैं वाइस चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मुसर्रत हिलाली साहिबा, आप पूरा शो देख रही हैं, अभी तक आप क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं पेशावर से जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आप एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के खवातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप आए हैं, तो फॉर गॉड सेक आप किसी गलत बात को, वहाँ की जो हुकूमत से गलतियाँ हो रही हैं उनको आप न डिफेंड करें। आप हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने हमारे किसी बहन भाइयों ने आपको वोट दिया है और असेंबली में भेजा है, इसलिए नहीं कि आप एएनपी की वकालत करें, इसलिए कि आप आवाम के हुकूक की बात करें। और आवाम अगर आपको मुंतखब करती है तो एएनपी की वजह से मुंतखब नहीं करते, आपके अपने किरदार की वजह से मुंतखब किया होगा, आपने उस इलाके के लिए कुछ किया होगा। जहां तक आपकी ये बात है कि 3 जुडिशल सिस्टम्स चल रहे हैं, यहाँ 3 जुडिशल सिस्टम्स नहीं है बल्कि उनसे भी ज्यादा है, इसलिए कि हमारी जो बदहवास हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। कौन सी बात है जो इनके कंट्रोल में है? आप यहाँ देखें जिरगा सिस्टम हो रहा है, वहां पे क्या किसी को इतना नहीं पता कि इन्होंने क्या कुरान शरीफ को अगर इनको आप पढ़ाएं तो इनका तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं होगा जो जिरगे में जाकर बैठते हैं और इस्लामिक फैसले करते हैं। इन्होंने एक खातून को जो हक दिया हुआ है कुरान शरीफ के थ्रू पे, हमें ये डायरेक्शन प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से मिली हुई है कि खातून अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, मर्द अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, तो फिर तरीक़ेकार क्यों इन्होंने इख्तियार किया हुआ कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और फिर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो अपनी रिवायात को तोड़ के निकल जाती हो। और फिर किन रिवायात की ये बात करते हैं? आप स्वात में जाकर देखें कि एनजीओज वाले जब कहते थे कि आप अपनी बेटी से पूछें और उनकी शादी करें, तो ये कहते थे कि ये अमेरिकन एजेंडे पे बात कर रहे हैं। आज उन्होंने खुद मैरिज ब्यूरोस खोल दिए हैं। जब हम कहते थे कि आप बेटी को जायदाद में हिस्सा दें तो ये कहते थे कि ये हम पुख्तून लोग जो है बेटियों को जायदादों में हिस्सा नहीं देते। आज जब मौलवी का बेटा उठेगा और एक पुख्तून खान की बेटी से शादी करेगा तो इस एजेंडे पे ये लोग आ गए कि आप अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्से दें। ये तो पुख्तून ट्रेडिशन को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। एएनपी के पास तो एक ही एजेंडा है कि जिस इलाके का नाम पुख्तूनख्वा रख दें। आपने इस इलाके में पुख्तूनों की कौन सी रिवायात छोड़ी है जब आप इसका नाम पुख्तूनख्वा रख रहे हैं? आप अपने स्वाद को जाकर देखें, वहां कोई ये निजाम अदल का झगड़ा नहीं चल रहा। पूरी दुनिया को पता है कि किस बात का झगड़ा चल रहा है, वहां पावर गेम चल रही है। पहले 94 में आया रेगुलेशन जनाब, उससे कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये वो नहीं है जो हम चाहते थे। 99 में दोबारा आया, उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि ये वो नहीं है जो हम चाहते थे। ये तो जब ये अभी रेगुलेशन आया इसको तो हमें पता था कि ये तो महीनों भी नहीं चलेगा और सच साबित हुआ है। अभी वो जो सूफी मोहम्मद हैं उनके तो कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। एडवोकेट मुसर्रत हिलाली साहिबा, मुझे ये बताइए कि आज मेरा ये कहना क्या गलत होगा कि आज जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करते हुए भी बड़ा मुझे गम हुआ ये कहते हुए पूरे पाकिस्तान को, मगर आज जिधर से जौन से इलाके से आपका ताल्लुक है आपको उसी तरह का इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब स्वात में जो है, अब वहां पे आप देखिए 4 महीनों के अंदर क्रिमिनल केसेस का डिसीजन आएगा। 4 महीनों के अंदर ये जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। किस तरीके से इंसाफ मिलेगा वहां पे जब आप 4 महीनों में? तो हो सकता है कि मुखालिफ पार्टी के पास जो है वो सूबे से बाहर रहती हो, मुल्क से बाहर रहती हो, उसको आप किस तरह बुलाएंगे? दूसरे ये कि वो कला उधर जाएंगे कि नहीं, वो कला के बारे में तो क्लियर ही नहीं है इस रेगुलेशन में कि वो हाजिर हो सकेंगे अदालतों में कि नहीं। अगर पढ़ा लिखा आदमी एक तरफ से है, दूसरी तरफ से अनपढ़ लड़का खड़ा है या औरत खड़ी है, तो क्या वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? और फिर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करे कि सिविल लॉ का तो जो है तो वो 6 महीनों में फैसला होगा, ये 4 महीनों में फैसला होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल पैदा नहीं होता इस बात का, ये तो खेलने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया धूल। मुसर्रत हिलाली साहिबा, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं जाना चाहूंगी नईम मिर्जा साहब की जानिब। आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप खवातीन के हकूक़ नहीं, मेरे ख्याल में मेहर साहिबा अगर मुझे जी हेलो, हम तो चाहेंगे कि आप जवाब दीजिए सदर हुसैन, प्लीज जवाब दीजिए एएनपी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, अगर आपने मुझे जरा मौका दे दिया तो मेरे ख्याल में ये जो मुसर्रत हिलाली साहिबा है हमारे एडवोकेट में, तो इस बात को नहीं समझा कि मतलब कौन सी रिप्रेजेंटेशन की बात ये कर रही है कि एनपी को मतलब इतना क्रिटिसाइज करके। मुझे तो इस बात का कम से कम इल्म नहीं हुआ कि मतलब कौन सी बात पे ये एनपी को इतना क्रिटिसाइज कर रही है। बहरहाल ये तो इसका पर्सनल परव्यू हो सकता है,
میں اس کو اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس یہ جو کہہ رہی ہے کہ مطلب پختونخوا کے علاوہ تو وہ ظاہر ہے بالکل اگر ایک بے نام صوبہ ہے اگر اس کے لیے ہم صوبے کے نام کی ڈیمانڈ مطلب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی اس صوبے کے عوام کا ایک حق ہے. لیکن جہاں تک مطلب اسی مسئلے کا تعلق ہے تو میں نے تو آپ کو بڑی واضح الفاظ میں بتایا آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے کوئی مرڈر ہوتا ہے کوئی جرم ہوتا ہے کوئی وائلیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں. جی نعیم صاحب ریپرزینٹیٹیو آف دی گورنمنٹ. کو ایک چھوٹی سی بات جو ہے بڑی عام وہم بات سمجھنی چاہیے جو مسرت حلالی صاحبہ کر رہی تھیں کہ لوگ اسمبلیوں میں اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اس ووٹ کے ذریعے حکومتیں جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں. نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے نا آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ آئیں ANP کے پاس نہ آئیں اور پیپلز پارٹی کے پاس نہ آئیں اور اداروں کے پاس جائیں. دیکھیں ادارے جو ہیں نہیں آپ اگر میری بات کو میرے خیال میں مس انٹرپریٹ کر رہے ہو تو ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی بھی ہے میری بھی آپ کی ذمہ داری ہے میری حکومتوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نصیر آباد میں پچھلے سال 5 عورتوں کے ایک غرت کے نام پر قتل میں ان کو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے 2 کی لاشیں بھی برآمد ہو گئی تھی 3 کی نہیں ہوئی ہیں. سپریم کورٹ اس پہ سوموٹو نوٹس بھی لے چکی ہے. وہاں پر IG جو بلوچستان کے ہیں وہ اپنی رپورٹ بھی پیش کر چکے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس جرم کے ارتکاب میں 5 مظاہرین کو جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش کیا اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو اس جرم میں کہ وہ اس جرم میں ملوث تھے 5 سال کی سزا سنائی, جس پر ہمارے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سزا بہت کم ہے. دیکھیں جب تک حکومتیں اور ان حکومتوں کے تابع جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس پر مناسب کارروائی نہیں کرتے میں اسی بات کے لیے آ رہا تھا. ہماری آپ سے یہ توقع ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس پہ ایکشن لے نہیں رہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ سرا ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں اجازت دیجئے اگر مجھے پلیز اجازت دیں قطع کلامی معاف آئی اپولوجائز فار ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے صدر حسین بابک صاحب بڑے سیکولر اور بڑے معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے بس اجازت دیجئے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جائیں گے اور واپس آ کے آئی تھنک جو زاہد ابراہیم صاحب بھی ایک انہیں بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا اس ابھی جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملا کہ ابھی تک ANP نے ریزولوشن کیوں نہیں پاس کی. اگر ہم منصیرہ کا آج حوالہ لے لیں تو اگر پریشر میں آ کے صدر صاحب سے نظام عدل ریگولیشن انہوں نے سائن کرا لیا اگین لا بنانے کے لیے گورنر یا صدر ادھر کی کیوں نہیں اقدامات کوئی ہمارے سامنے نظر آ رہے. اس کا جواب ہم واپس آ کے لیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا.